मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छी हेल्थ में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। आपको एक याद करवा दूं कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, एंड दैट फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लेने के बाद मैंने आपसे कहा था कि सेकंड और थर्ड चैप्टर को पेंडिंग रखते हैं और एक बार थोड़ा सा जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 मैंने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। अब ये बिजनेस एथिक्स के बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि भाई सबसे पहला एथिक्स का मतलब क्या है। एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। इथोस का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिक मूल्य, जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं। ये मॉरल वैल्यूज क्या है? चोरी करना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, हमें दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, हमें जानवरों के प्रति दया रखनी चाहिए। ये जो नैतिक मूल्य हम अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, दैट इज एथिक्स। बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आई टोल्ड यू, आई गेव यू द मीनिंग दैट एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। यानी कि एथिक्स सोशल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो आपको बताता है क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। इस फर्क को बताने वाला जो सोशल साइंस है, that social science is ethics। जब यही सही और बुरे का फर्क, जब यही अच्छे और बुरे का फर्क मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूं, यानी कि जो मॉरल वैल्यूज मैं अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करता हूं, उन्हीं मॉरल वैल्यूज को जब मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूं तो इट बिकम्स बिजनेस एथिक्स। सो बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल और मॉरल वैल्यूज इन बिजनेस। इसका इंपॉर्टेंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक शॉर्ट आंसर, ये चैप्टर आपको पेज नंबर 103 ऑनवर्ड्स से मिल जाएगा। एक और एक चीज मैंने डिस्कस करी थी, दैट इज पर्सनल इंटेग्रिटी एट वर्क प्लेस, जो कि शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता। पर्सनल इंटेग्रिटी मैंने आपसे कहा था कि काम की जगह पर जहां पर भी मैं काम करने के लिए जाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत नहीं करूंगा। आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि भाई एम्प्लॉइज जो है वो पर्सनल इंटेग्रिटी का पालन करेंगे। पर्सनल इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि काम की जगह पर मेरा व्यवहार सही होगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं किसी दूसरे के सर पे डालने की कोशिश नहीं करूंगा, अपनी जिम्मेदारी समझ करके मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लूंगा कि भाई दोबारा मुझसे ये गलती नहीं होगी। दैट इज पर्सनल इंटेग्रिटी दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। अब उससे आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस एथिक्स एंड मीडिया। ये बिजनेस एथिक्स एंड मीडिया आपको कहां से मिलेगा वो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, एंड देन वील प्रोसीड फर्दर। ये आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 108। दिस इज पेज 108। बिजनेस एथिक्स एंड मीडिया। सी, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मीडिया में भी एथिक्स या मोरालिटी को फॉलो करने की बहुत आवश्यकता है। इस मीडिया को हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। बिजनेस एथिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम मीडिया
को तीन हिस्सों में बांटते हैं। वन इज द जर्नलिस्टिक मीडिया, द अदर इज एंटरटेनमेंट मीडिया एंड द थर्ड इज सोशल मीडिया। इस मीडिया में भी एथिक्स यानी कि मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का पालन करना बेहद जरूरी है। क्यों? हम सबसे पहले जर्नलिस्टिक मीडिया के ऊपर आते हैं। जर्नलिज्म के अंदर एथिक्स आज की तारीख में बेहद जरूरी है। जो न्यूज चैनल्स आप देखते हैं, इन न्यूज चैनल्स में बहुत सारे एंकर्स आपने देखे होंगे। इंडिया टीवी में रजत शर्मा है, ठीक है। इसी तरीके से रिपब्लिक में अर्नब है, अर्नब गोस्वामी। इसी तरीके से आज तक में अंजना ओम कश्यप है। एबीपी न्यूज जो है उसमें भी जर्नलिस्ट है। अब ये जर्नलिस्ट जो है, इन जर्नलिस्ट के लिए जरूरी हो जाता है कि ये एथिकल तरीके से न्यूज को दिखाएं। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। यानी कि आपको भी समझ में आया होगा, अगर आप ये न्यूज चैनल्स देखें ना, तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ न्यूज चैनल्स कांग्रेस की फेवर में है, कुछ न्यूज चैनल्स बीजेपी के फेवर में है। एक जर्नलिस्ट को निष्पक्ष होकर के सही खबर दिखानी चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, किसी पॉलिटिकल नेता के प्रति उसकी वफादारी नहीं होनी चाहिए। उसकी वफादारी जो है जर्नलिज्म के प्रति होनी चाहिए, और जर्नलिज्म में सत्य दिखाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम मीडिया में भी देखते हैं, खास करके जर्नलिस्टिक मीडिया में, पिछले कुछ दिनों से अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपका सर चकरा जाएगा कि इन लोगों को देश की कुछ पड़ी ही नहीं है। सिर्फ फिल्म स्टार्स और ड्रग्स के बारे में दिखा रहे हैं। लोगों की मानसिकता के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर बुरा असर पड़ता है। सो जर्नलिस्टिक मीडिया में भी, यानी कि खास करके जर्नलिस्ट को भी एथिकल या मॉरल वैल्यूज फॉलो करना बेहद जरूरी है। निष्पक्ष तरीके से सत्य और सही खबर दिखाएं। लाइक टीआरपी की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए बहुत न्यूज चैनल्स जो हैं गलत खबर भी दिखाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में गलत चीजें दिखा दी जाती है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू फॉलो एथिक्स इन जर्नलिस्ट मीडिया। नेक्स्ट जो आता है दैट इज एंटरटेनमेंट मीडिया। एंटरटेनमेंट मीडिया में फिल्म्स है, टेलीविजन है, जिसमें जो चैनल्स के अंदर सीरियल्स आती है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, वो आता है। अब इनमें भी एथिक्स की बहुत आवश्यकता पड़ने लग गई, क्योंकि पहले जो फिल्में आती थी वो साफ सुथरी फिल्में हुआ करती थी। उस फिल्म के अंदर एक स्टोरी हुआ करती थी। पहले जो सीरियल्स आते थे वो पारिवारिक सीरियल्स थे, जिन्हें आप फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते थे। लेकिन आजकल इस एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो कि नहीं दिखाना चाहिए। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए यह स्वस्थ नहीं है। जब आप फिल्मों में इतना वायलेंस दिखाते हैं, देयर वाज वन मूवी बाय द नेम ऑफ गजनी, कितना टेरिबल वायलेंस दिखाया था उसमें। जब आप इतनी क्रूएल्टी, इतना वायलेंस दिखाते हैं, जब आप सीरियल्स में, वो भी सास बहू की सीरियल्स में, जब आप दिखाते हैं कि फैमिली का मेंबर ही अपने दूसरे फैमिली के मेंबर के खिलाफ षड्यंत्र करता है, तो फिर सामाजिक मूल्यों का सत्यानाश हो जाता है। ऐसे में फिर वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। फैमिली रिश्तों के ऊपर बुरा असर पड़ता है।
और जहां पर सामाजिक मूल्य नहीं होंगे वो समाज कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। देयरफॉर एंटरटेनमेंट के नाम पर गंदी और भद्दी चीजें ना दिखाई जाए। डोंट शो न्यूडिटी विदाउट एनी रीजन, डोंट शो वायलेंस। अच्छा दिखाए ना एंटरटेनमेंट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कितने वर्षों से चल रहा है, 3000 एपिसोड पूरे किए उसने इसी वीक में, और इन 3000 एपिसोड में उसने कभी भी कुछ गंदा नहीं दिखाया, कभी वायलेंस नहीं दिखाया। आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं विदाउट शोइंग सच थिंग्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, एज आई टोल्ड यू, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सो दैट इज एंटरटेनमेंट मीडिया, जिसमें भी एथिक्स की जरूरत है। और तीसरा जो है दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का प्रचलन या इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अब ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं सर? हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में हम वो क्या कहते हैं फोटोज वगैरह डालते हैं। अब ये सोशल मीडिया भी बहुत मिसयूज किया जा रहा है। इस सोशल मीडिया में लोग न जाने क्या क्या पोस्ट करते हैं। आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो इस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जाता है वो तो झूठ होता है। इट इज नॉट रियल। कैंसर का इलाज दिखा दे रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इस बीमारी का इलाज, उस बीमारी का इलाज, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, बट सोशल मीडिया इज मेंट फॉर मेंटेनिंग सोशल रिलेशन। इट इज नॉट मेंट फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स मैसेजेस। चीजों को वायरल बनाने के लिए, फॉल्स मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए, झूठ बताने के लिए नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया समाज में जागरूकता लाने के लिए, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सो फेसबुक के ऊपर जब कोई कुछ पोस्ट डालता है तो सोच समझ करके कि उसमें नैतिक मूल्य होने चाहिए, कुछ गंदा। क्योंकि आजकल तो लोग ट्विटर पर गालियां तक देने लग गए हैं। They have started making use of bad words. And that is why ethics is required in social media. So ये हुआ बिजनेस एथिक्स एंड मीडिया, जिसमें जर्नलिस्टिक मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया एंड सोशल मीडिया। कौन से पेज पे मिलेगा आपको? पेज नंबर 108 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कंप्यूटर एथिक्स। इसका मतलब क्या होता है और कंप्यूटर एथिक्स में मुझे क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। सी this you will be getting on page number 109 talking about computer ethics. See, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जा रहा है। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जहां पर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। हम लोग कंप्यूटर्स ऑफिसेज में यूज करते हैं, दुकानों में इस्तेमाल किया जाता है, घर में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एवरीवेयर कंप्यूटर्स आर नाउ वेरी कॉमनली यूज्ड। जाहिर बात है जब किसी भी वस्तु का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जाता है तो उसका मिसयूज भी होता है। और क्योंकि कंप्यूटर्स का मिसयूज हो रहा है एंड देयरफॉर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स का मतलब क्या होता है? सी कंप्यूटर एथिक्स मीन्स फॉलोइंग एथिकल वैल्यूज while using computers। कि भाई जब कभी भी मैं ऑफिस में हूं या दुकान में हूं या कहीं स्टोर पर हूं, कहीं पर भी हूं, जब मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूं
तो मैं एथिकल वैल्यूज का पालन करूंगा, कंप्यूटर का मिसयूज नहीं करूंगा। दैट इज कंप्यूटर एथिक्स। अब सवाल यह उठता है कि सर एथिकली कंप्यूटर को यूज करने के लिए कंप्यूटर एथिक्स में क्या आता है? सर कंप्यूटर एथिक्स में सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं कभी भी अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी को बदनाम करने के लिए नहीं करूंगा। लोग ना क्या करते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से चेहरा बदल देते हैं, यानी कि किसी और के शरीर के ऊपर किसी और का चेहरा लगा देते हैं, और ऐसा करने की वजह से उस व्यक्ति की बदनामी होती है। तो कंप्यूटर एथिक्स बताता है कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कंप्यूटर में जो स्टोरेज स्पेस है, आज मान लो मैं ऑफिस का कंप्यूटर यूज करता हूं, तो जाहिर बात है उसमें भरपूर स्टोरेज स्पेस है। उस स्टोरेज स्पेस को मैं अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स, अपनी मूवीज स्टोर करने के लिए यूज नहीं करूंगा। वो ऑफिस का स्टोरेज स्पेस है, ऑफिस के डेटा के लिए है, मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं है। सो मैं स्टोरेज स्पेस को मिसयूज नहीं करूंगा। मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी भी किसी वायरस को क्रिएट करने के लिए या स्प्रेड करने के लिए यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स के जरिए वायरस क्रिएट भी करते हैं और क्रिएट करने के बाद वो इस वायरस को स्प्रेड करते हैं ताकि दूसरे लोगों के कंप्यूटर्स को हार्म किया जा सके। मैं कभी भी किसी और के कंप्यूटर की पर्सनल जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं कंप्यूटर हैकिंग नहीं करूंगा। I will not hack computers of other people. I will not try to steal their passwords. कंप्यूटर्स जो है उसके जरिए मैं अपने कंपनी की वेबसाइट को और उसके पासवर्ड को हैक करके कंपनी के बैंक अकाउंट्स में फ्रॉड नहीं करूंगा। सो इस तरह से मैं कंप्यूटर्स का अच्छा उपयोग करूंगा, सदुपयोग करूंगा, कभी भी उनको मिसयूज या गलत कामों के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा। देखो, हर चीज का एक अच्छा साइड है और एक बुरा साइड है। कंप्यूटर्स हमारी सहूलियत के लिए है, कंप्यूटर्स हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, हमारे काम को, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। वी शुड नेवर मिसयूज द कंप्यूटर्स। दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन कंप्यूटर एथिक्स। अब उसके बाद में आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट कम्स टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR भी आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है। इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। किसी भी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज की सामाजिक जिम्मेदारी कि भाई आज एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है तो वो बिजनेस कंडक्ट करता है या अपनी जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट करता है उसके लिए वो समाज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। तो जाहिर बात है उसे समाज को कुछ लौटाना चाहिए, और ये जो है दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। इस कॉर्पोरेट एंटरप्राइज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट इज टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स। इसमें there is a social responsibility of corporate enterprise towards shareholders। ये सब आपने 12th में किया है, खाली एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। शेयर होल्डर के प्रति जिम्मेदारी क्या है कि भाई शेयर होल्डर ने जो फंड दिया है उसका मिसयूज नहीं करेंगे, उसका प्रॉपर यूज करेंगे। शेयर होल्डर जो है उसने जो फंड दिया है उसके ऊपर प्रॉपर रिटर्न्स उसको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि डिविडेंड प्रॉपर देंगे। शेयर होल्डर को कंपनी के कामकाज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। देयर इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज।
एम्प्लॉयज कौन है? जो कंपनी में काम करते हैं, और इन एम्प्लॉयज के प्रति भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयज के प्रति क्या जिम्मेदारी सर? एम्प्लॉयज के प्रति जिम्मेदारी जो है, आप उनको प्रॉपर वेजेस एंड सैलरीज देंगे, अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह समय समय पर उनको मिलते रहना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। देन देयर इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के प्रति भी जिम्मेदारी है, उन्हें अच्छी क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करेंगे, उनसे प्रॉपर प्राइस चार्ज करेंगे, ज़्यादा कीमत चार्ज नहीं करेंगे या ओवर प्राइसिंग नहीं करेंगे, मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट नहीं करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के प्रति जिम्मेदारी है। देन देयर इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डीलर्स एंड सप्लायर्स। डीलर्स वो है जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। सप्लायर वो है जो हमें रॉ मटेरियल, इनके प्रति भी जिम्मेदारी होती है। देन देयर इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। सही समय पर टैक्स पे करना, सही समय पर टैक्स का पेमेंट करना, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून के तहत रह करके अपने बिजनेस को चलाना, सरकार को सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हेल्प करना, गवर्नमेंट को अच्छा कानून बनाने के लिए एडवाइस करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। एंड देन देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओवरऑल सोसाइटी। समाज के प्रति पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, वेलफेयर एक्टिविटीज करेंगे, जैसे गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना है, पार्क बनाना है, ठीक है, गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाना है, ये सारा वेलफेयर एक्टिविटीज समाज के प्रति, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। ये आपको कहाँ मिलेगा, मैंने आपको बता देता हूँ। दिस विल बी अवेलेबल ऑन पेज नंबर 111, पेज 111, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। अब इसके बाद में लाइक जो है कुछ शॉर्ट नोट्स के हिसाब से कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम सम बर्निंग इश्यूज कहते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे जलते हुए या ज्वलंत इश्यूज हैं जिनके ऊपर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे तो ही इसका कोई सॉल्यूशन निकल करके आएगा। इन बर्निंग इश्यूज के अंदर एक तो इंश्योरेंस का इशू है, एक इशू हम कह सकते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग का है, चाइल्ड लेबर का है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, काम की जगह पर महिलाओं को सताना, ठीक है, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये सब बर्निंग इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप जो है इन सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करके अच्छी तरीके से देख करके रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन बर्निंग इश्यूज के ऊपर डिस्कस करके and then we may be able to start with a new chapter। तब तक के लिए मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें, एकदम ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएं, मास्क ज़रूर पहने और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।